तेलंग देश में गोदावरी नदी के तट पर विद्यानगर नाम की कोट देश की प्राचीन राजधानी थी। वह नगर बड़ा ही समृद्धिशाली तथा समुद्र के समीप होने के कारण वाणिज्य व्यापार का केंद्र था। उसी नगर में एक समृद्धशाली कुलीन ब्राह्मण रहता। ब्राह्मण भगवत भक्त था। वह गो, ब्राह्मण तथा देव प्रतिमाओं में भक्ति रखता था। घर में खाने पीने की कोई कमी नहीं थी। लड़के बड़े हो गए थे, इसीलिए घर के संपूर्ण कामों को वे ही करते। यह वृद्ध ब्राह्मण तो माला लेकर भजन किया करता। घर में पुत्र, पुत्रवधू, स्त्री तथा एक अविवाहिता छोटी कन्या थी। ब्राह्मण की इच्छा तीर्थ यात्रा करने की हुई। उस वृद्ध ब्राह्मण के समीप ही एक गरीब ब्राह्मण का लड़का रहता था। उसके माता पिता उसे छोटा ही छोड़कर प्रलोकवासी हो गए थे। जिस किसी प्रकार मेहनत मजूरी करके वह अपना निर्वाह करता, किंतु उसके हृदय में भगवान के प्रति पूर्ण श्रद्धा थी। वह एकांत में सदा भगवान का भजन किया करता। इसी कारण उस पर भगवान की कृपा थी। भगवान की कृपा की सबसे मोटी पहचान यही है कि जिसे ब्राह्मणों में, तीर्थों में, भगवत चरित्रों में, देवस्थानों में, भगवत प्रतिमाओं में, गहुओं में, तुलसी, पीपल आदि पवित्र वृक्षों में श्रद्धा हो, इन सब के प्रति हार्दिक अनुराग हो, उसे ही समझना चाहिए कि यह भगवत कृपा का पात्र बन चुका है। जय श्री राधे। आप सभी का हमारे YouTube चैनल कथा अमृत रस पे बहुत बहुत स्वागत है। आप सभी भक्तों के लिए मैं आज बहुत ही सुंदर वृंदावन के सबसे प्राचीन ठाकुर साक्षी गोपाल की कथा लेकर आई हूँ, जिसे सुनकर आपके हृदय में भगवान के प्रति श्रद्धा और भी दृढ़ हो जाएगी। साक्षी गोपाल को साक्षी गोपाल क्यों कहते हैं? आखिर किस बात के साक्षी बने वो? आइए जानते हैं। एक दिन उस ब्राह्मण ने इस युवक से कहा, भाई यदि तुम्हारी इच्छा हो तो चलो तीर्थ यात्रा कर आवें। गृहस्थी के जंजाल से कुछ दिन के लिए तो छूट जाएं। प्रसन्नता प्रकट करते हुए उस युवक ने कहा, इससे बढ़कर उत्तम बात और हो ही क्या सकती है। तीर्थ यात्रा का सुयोग तो किसी भाग्यवान पुरुष को ही प्राप्त हो सकता है। तीर्थ यात्रा का सुयोग तो किसी भाग्यवान पुरुष को ही प्राप्त हो सकता है। दोनों ही गया, काशी, प्रयाग, अयोध्या, नैमिषारण्य, ब्रह्मावर्त आदि तीर्थ स्थानों के दर्शन करते हुए ब्रजमंडल वृंदावन में पहुंचे। वहां पर इन्होंने भद्रवन, विल्ववन, लोहवन, भांडीरवन, महावन, मधुवन, तालवन, कुमुदवन, बहुलावन, काम्यवन, खदीरवन और श्री वृंदावन आदि 12 वनों तथा उपवनों की यात्रा की। ब्रज के नंदगांव, बरसाना, गोवर्धन आदि सभी तीर्थों के दर्शन करते हुए इन लोगों ने श्री वृंदावन में आकर कुछ दिन विश्राम किया। उस छोटे ब्राह्मण कुमार ने संपूर्ण यात्रा में उस वृद्ध ब्राह्मण की बड़े ही निस्वार्थ भाव से सब प्रकार से सेवा शुश्रूषा की। वह वृद्ध ब्राह्मण इस युवक की सेवा से बहुत ही अधिक संतुष्ट हुआ। मेरी इच्छा है कि मैं अपनी पुत्री का विवाह तुम्हारे साथ कर दूं। आश्चर्य प्रकट करते हुए उस युवक ने कहा, यह आप कैसी बातें करते हो? कहा आप इतने भारी कुलीन, धनी मानी, बड़े परिवार वाले गृहस्थ, कहा मैं माता पिता हीन, अकुलीन, अनाथ, ब्राह्मण कुमार, मेरा आपका संबंध कैसा? संबंध तो सदा सम्मानशील गुण वाले पुरुषों में होता है।
वृद्ध ने कहा, पिता का कर्तव्य है कि वह अपनी कन्या के लिए योग्य पति की खोज करे। उसके धन, परिवार और वैभव की ओर विशेष ध्यान न दे। तुम्हारे जैसे शील स्वभाव का वर अपनी कन्या के लिए और कहाँ मिलेगा? इसलिए मैं तुम्हें अपनी कन्या दूंगा। तुम्हें मेरी यह प्रार्थना स्वीकार करनी पड़ेगी। वृद्ध ब्राह्मण ने जोश में आकर कहा, मैं गोपाल भगवान को साक्षी करके कहता हूँ कि मैं तुम्हारे साथ अपनी पुत्री का विवाह अवश्य करूंगा। बस अब तो विश्वास करोगे? कुछ धीरे से ब्राह्मण कुमार ने कहा, अच्छी बात है, वहां चलने से सब पता लग जाएगा। इस प्रकार गोपाल के सामने पुत्री देने की प्रतिज्ञा करके वह वृद्ध ब्राह्मण थोड़े दिनों के बाद उस युवक के साथ घर लौट आया। वह आवेश में आकर तो ब्राह्मण कन्यादान का वचन दे आया, किंतु स्त्री, पुत्र आदि के सामने उसकी इस बात को कहने की हिम्मत ही नहीं पड़ी। एक दिन उसने एकांत में अपने पुत्र के पास यह बात प्रकट की। इस बात को सुनते ही संपूर्ण घर में द्वंद्व मच गया। अब वह उस युवक से आंखें मिलाने से भी डरता। उस युवक ने कुछ काल तक तो प्रतीक्षा की कि ब्राह्मण स्वयं ही अपने वचनों के अनुसार कार्य करे, किंतु जब कुछ दिन हो गए तो इस युवक ने सोचा, संभव है बूढ़े बाबा अपने वचनों को भूल गए हों, इसीलिए एक बार उन्हें स्मरण तो दिलाना ही पड़ेगा। फिर उसके अनुसार काम करना ना करना उनके अधीन है। यह सोचकर वह युवक उन वृद्ध ब्राह्मण के यहाँ आया। उस युवक को देखते ही वृद्ध ब्राह्मण का चेहरा उतर गया। उसने सूखे मुख से कहा, आओ भाई, आज तो बहुत दिनों में दिखाई पड़े। थोड़ी देर तक इधर उधर की बातें होने के अनंतर उस युवक ने कहा, बाबा, आपने श्री वृंदावन में गोपाल जी के सामने मुझे अपनी कन्या देने का वचन दिया था, याद है? वृद्ध ब्राह्मण इस बात का उत्तर देने ही वाला था, तब तक उसका पुत्र डंडा लेकर उसके ऊपर दौड़ा और कहने लगा, क्यों रे नीच, तेरा इतना बड़ा साहस? मेरा बहनोई बनना चाहता है? अभी इसी समय मेरे घर से निकल जा, नहीं तो ऐसा लठ मारूंगा कि खोपड़ी बीच में ही खुल जाएगी। इस बात को सुनकर उस युवक को बड़ा क्षोभ हुआ। उसे विवाह ना होने का दुख नहीं था, वह अपने अपमान के कारण जलने लगा। उसे अपनी स्थिति के ऊपर बड़ा दुख होने लगा। वह सोचने लगा, आज मेरे माता पिता होते और 4 पैसे मेरे पास होते तो इसकी क्या हिम्मत थी जो मेरे यह इस प्रकार से अपमान करते। अच्छा, चाहे कुछ भी हो, इस अपमान का बदला तो मैं अवश्य लूंगा। या तो मैं इसका बहनोई बनकर रहूंगा या तो जीवित ही नहीं रहूंगा। यह सोचकर उसने पंचों को इकट्ठा किया। पंचों के इकट्ठे हो जाने पर उसने आदि से अंत तक सभी कथा कह सुनाई और अंत में कहा, मैं और कुछ नहीं कहना चाहता। ये बूढ़े बाबा ही अपने धर्म से पंचों के सामने कह दें कि उन्होंने गोपाल जी के मंदिर में उन्हीं की साक्षी देते हुए कन्यादान करने का वचन दिया था। ठीक है ना? ब्राह्मण को तो उसके पुत्र ने पहले ही सिखा पढ़ाकर ठीक कर रखा था। उसने पिता को समझा रखा था कि आप झूठ सत्य कुछ भी ना कहें, केवल इतना ही कह दे, मुझे उस समय का कुछ पता ही नहीं, इसमें झूठ भी नहीं। आप ही बतावें किस दिन की बात है। दुख के सहित पुत्र स्नेह के कारण पिता ने पंचों के सामने ऐसा कहना स्वीकार कर लिया। पंचों के पूछने पर ब्राह्मण ने धीरे से कहा, मुझे ठीक ठीक याद नहीं है, यह कब की बात है। बस इतने में ही उसके पुत्र ने बीच में ही कहा, यह अकुलीन ब्राह्मण युवक झूठा है। भला मेरे पिता ऐसे अकुलीन, घर बारहीन कंगाल को अपनी पुत्री देने का वचन कभी दे सकते हैं? पंचों ने उस युवक से कहा, क्यों भाई, यह क्या कह रहा है? वृद्ध ने जब तुम्हें
पुत्री देने का वचन दिया, उस समय वहां कोई और पुरुष भी था? तुम किसी को साक्षी दे सकते हो? युवक ने गंभीरता के साथ कहा। गोपाल जी के ही सामने इन्होंने कहा था, और गोपाल जी को छोड़कर और मेरा कोई दूसरा साक्षी नहीं है। एक वृद्ध से पंच ने इस बात को सुनकर हंसी के स्वर में कहा, तो क्या तुम अब गोपाल जी को साक्षी देने के लिए यहाँ बुलाओगे? आवेश में आकर जोर से युवक ने कहा, हाँ, ला सकता हूँ। इस बात को सुनते ही सभी हैरान रह गए और आश्चर्य प्रकट करते हुए एक स्वर में सब के सब कहने लगे, हाँ हाँ, यदि तुम साक्षी के लिए गोपाल जी को ले आओ और सब पंचों के सामने गोपाल जी तुम्हारी साक्षी दे दे, तो हम जबरदस्ती लड़की का विवाह तुमसे करवा देंगे। इस बात से प्रसन्नता प्रकट करते हुए वृद्ध ब्राह्मण ने कहा, हाँ, यह ठीक है। यदि यह साक्षी के लिए गोपाल जी को ले आवे, तो मैं अपनी कन्या का विवाह इसके साथ कर दूंगा। वृद्ध को विश्वास था कि भक्त वत्सल भगवान मेरी प्रतिज्ञा को पूर्ण करने के निमित्त और इस ब्राह्मण कुमार की लाज बचाने के निमित्त अवश्य ही साक्षी देने के लिए आएंगे। विश्वासी युवक ने सभी पंचों से इस बात पर हस्ताक्षर करवा लिए तथा पुत्र सहित उस वृद्ध ब्राह्मण के भी हस्ताक्षर ले लिए कि यदि गोपाल साक्षी देने आ जाएंगे, तो अवश्य हम अपनी बहन का विवाह इससे करवा देंगे। सबसे लिखवाकर वह सीधा वृंदावन पहुंचा और वहां जाकर उसने बड़ी ही दीनता के साथ कातर वाणी में गोपाल जी से प्रार्थना की। भक्त के आर्तनाद को सुनकर भगवान प्रकट होकर बोले, तुम चलो, मैं वहीं प्रकट होकर तुम्हारी साक्षी दूंगा। युवक ने कहा, भगवान, ऐसे काम नहीं चलेगा। पता नहीं आप किस रूप से प्रकट हो और उन लोगों को उस पर विश्वास हो या ना हो, इसलिए आप इसी प्रतिमा के रूप में मेरे साथ चलें। भगवान ने हंसकर कहा, कहीं पत्थर की प्रतिमा भी चलती है क्या? यह एकदम असंभव बात है। युवक भक्त ने भी कहा, प्रभु, आपके लिए कुछ भी असंभव नहीं है। अगर पत्थर की प्रतिमा चल नहीं सकती, तो पत्थर की प्रतिमा बोल कैसे सकती है? आपको इसी रूप में मेरे साथ चलना होगा। भगवान तो भक्त के अधीन थे। उन्होंने स्वीकार कर लिया और कहने लगे, तुम आगे आगे चलो, मैं तुम्हारे पीछे पीछे चलूंगा। तुम पीछे फिरकर मेरी ओर ना देखना। जब तुमने एक बार पीछे फिरकर देखा, तो मैं वहीं स्थिर हो जाऊंगा। भक्त ने कुछ जोर देकर कहा, तब मुझे कैसे पता चलेगा कि आप मेरे पीछे आ रहे हैं? कहीं बीच में ही लौट पड़े तब? भगवान ने हंसकर कहा, तुम्हें पीछे से बजती हुई मेरे पैरों की पैंजनी की आवाज सुनाई देती रहेगी। उसी से तुम समझ लेना कि मैं तुम्हारे साथ आ रहा हूँ। भक्त ने इस बात को स्वीकार किया और वह आगे आगे चलने लगा। पीछे से उसे भगवान के पैरों में बजते हुए नूपुरों की ध्वनि सुनाई देती रही। इसी से उसको पता रहता कि भगवान मेरे पीछे पीछे आ रहे हैं। विविध प्रकार के भोजन बनवाकर भगवान का भोग लगाता हुआ वह विद्यानगर के समीप आ गया। नगर के समीप आने पर उससे ना रहा गया। उसने सोचा, एक बार देख तो लूं भगवान मेरे पीछे है या नहीं। यह सोचकर उसने पीछे को दृष्टि फिराई। वही हंसकर भगवान खड़े हो गए और प्रसन्नता प्रकट करते हुए बोले, अब मैं यही रहूंगा, यहीं से तुम्हारी साक्षी दूंगा। तुम उन लोगों को यही बुला लाओ। भगवान की ऐसी आज्ञा पाकर वह ब्राह्मण कुमार गांव में गया और लोगों से उसने गोपाल भगवान के आने का वृत्तांत कह सुनाया। सुनते ही गांव के सभी नर नारी, बालक, वृद्ध तथा युवा पुरुष भगवान के दर्शन के लिए दौड़े आए। सभी भूमि में लौटकर भगवान के सामने साष्टांग प्रणाम करके बोले, जय हो प्रभु, आप धन्य हो और धन्य है इस युवक की भक्ति। कोई मेवा लाकर भगवान पर चढ़ाता, कोई फल फूलों से गोपाल भगवान की पूजा करता। इस प्रकार भगवान के सामने विविध प्रकार की भेंट चढ़ाने लगे और हर समय उनकी पूजा होने लगी।
फिर भगवान की साक्षी लेने की किसी की हिम्मत ही नहीं पड़ी। ब्राह्मण के लड़के ने बड़ी ही प्रसन्नता के साथ अपनी बहन का विवाह उस युवक के साथ कर दिया और वह वृद्ध ब्राह्मण तथा युवक दोनों मिलकर सदा भगवान की सेवा पूजा में रहने लगे। दूर दूर तक भगवान के आने का समाचार फैल गया। नित्य प्रति हजारों आदमी गोपाल भगवान के दर्शन के लिए आने लगे। जब यह समाचार उस देश के राजा को विदित हुआ तो उसने एक बड़ा भारी मंदिर गोपाल भगवान के लिए बनवा दिया और तभी से वे साक्षी गोपाल के नाम से प्रसिद्ध हुए। बोलिए साक्षी गोपाल की जय हो। तो अब साक्षी गोपाल जी कहाँ हैं? कहाँ विराजमान है वो? साक्षी गोपाल ठहरे बहुत ही कौतुकी। उसी समय उड़ीसा देश में परम भागवत महाराजा पुरुषोत्तम देव राज्य करते थे। उन्होंने विद्यानगर के राजा की राजकुमारी के साथ विवाह करने की इच्छा प्रकट की। इस पर विद्यानगर के राजा ने अपनी कन्या महाराज पुरुषोत्तम देव को नहीं दी और अस्वीकार करते हुए कहा, मैं अपनी कन्या को मंदिर के झाड़ूदार के लिए नहीं दूंगा। इस पर क्रुद्ध होकर महाराजा पुरुषोत्तम देव ने विद्यानगर पर चढ़ाई की और भगवान जगन्नाथ जी की कृपा से विद्यानगर को जीतकर उसे अपने राज्य में शामिल कर लिया और राजकन्या का विवाह अपने साथ कर लिया। तभी महाराज ने साक्षी गोपाल से पूरी पधारने की प्रार्थना की। महाराज के भक्ति भाव से प्रसन्न होकर साक्षी गोपाल भगवान पूरी पधारे और कुछ काल तक जगन्नाथ जी के मंदिर में ही माणिक्य सिंहासन पर विराजे। जगन्नाथ जी दोनों को एक स्थान पर रखना उचित न समझकर अंत में पुरी से 3 कोस की दूरी पर सत्यवादी नामक ग्राम के समीप साक्षी गोपाल भगवान का मंदिर बनवा दिया। तभी से वहीं विराजमान है। इनकी महिमा बड़ी अपार है। एक बार उड़ीसा देश की महारानी इनके दर्शन करने के लिए पधारी। इनकी मनमोहिनी बांकी झांकी करके महारानी मुग्ध हो गई। उनकी इच्छा हुई कि यदि भगवान की नाक छीदी हुई होती तो मैं अपनी नाक का बहुमूल्य मोती भगवान को पहनाती। दूसरे ही दिन महारानी को स्वप्न हुआ, मानो साक्षी गोपाल भगवान सामने खड़े हुए कह रहे हैं, महारानी हम तुम्हारी मनोकामना पूर्ण करेंगे। पुजारियों को पता ही नहीं कि हमारी नाक छिदी हुई है। कल तुम ध्यान पूर्वक दिखवाना, हमारी नाक में छिद्र है। तुम सहर्ष अपना मोती पहनाकर अपनी इच्छा पूर्ण कर सकती हो। प्रातःकाल उठते ही महारानी ने यह वृत्तांत महाराजा से कहा। महाराज ने उसी समय पुजारियों से भगवान की नाक छिदी हुई दिखवाई। सचमुच उसमें छिद्र था। तब महारानी ने बड़े ही प्रेम से अपना बहुमूल्य मोती भगवान की नाक में पहना दिया। बोलिए साक्षी गोपाल की जय हो। भक्त और भगवान की जय हो। ऐसी और कथाएं सुनने के लिए जुड़े रहे हमारे YouTube चैनल कथामृत रस से। एक बार सभी प्रेम से बोल दीजिए, राधे राधे।